नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीएस टीवी में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन। लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान चल रहा है और एमपी की 6 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। छिंदवाड़ा, मंडला, सीधी, बालाघाट, शहडोल और जौनपुर में लगातार वोटिंग हो रही है। लोग बढ़ चढ़कर मतदान केंद्र पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदाता जहां प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे, तो छिंदवाड़ा और मंडला में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बताएं, छिंदवाड़ा लोकसभा सीट जहां बीजेपी से विवेक बंटी साहू तो कांग्रेस से सांसद नकुल नाथ प्रत्याशी हैं, तो मंडला से केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते बीजेपी प्रत्याशी हैं और कांग्रेस से ओमकार सिंह मरकाम हैं। बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशियों में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। तो वहीं छिंदवाड़ा से पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुल नाथ कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, तो बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को उतारा और लगातार देखा गया प्रचार प्रसार चलता रहा। और प्रचार प्रसार के बाद जैसे तैसे अब वो दिन आया है जब वहां की जनता अपने प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला कर रही है। तो मंडला में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। फग्गन सिंह कुलस्ते और ओमकार सिंह मरकाम के बीच कड़ा मुकाबला है। तो लगातार देखने को मिल रहा है कि अलग अलग मतदान केंद्रों पर लोग बढ़ चढ़कर वहां पहुंच रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। छिंदवाड़ा के अंदर, शहडोल के अंदर, शहडोल लोकसभा सीट पर तो एक पोलिंग बूथ ऐसा निकला जहां सुबह 10 साढ़े 10 बजे तक ही 100% वोटिंग हो गई। और हमारे साथ आज इस वक्त एक खास पैनल भी मौजूद है। हमारे बीएस टीवी का एडिटर इन चीफ प्रवीण दुबे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रवीण जी, बहुत स्वागत। बहुत शुक्रिया संयम। और लगातार हम आपको सुबह से चुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं। हर जगह की सबसे बेहतरीन, सबसे जल्दी जो कवरेज है वो आपके साथ हम तुरंत साझा भी कर रहे हैं। सबसे पहले जो मेहमान हमारे साथ जुड़े उनका तारुफ मैं करा दूं। हमारे साथ है विवेक त्रिपाठी, कांग्रेस के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। स्वागत है विवेक जी का। दूसरे मेहमान राजपाल सिसोदिया, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। राजपाल जी का भी स्वागत। और तीसरे मेहमान मृगेंद्र सिंह, पत्रकारिता का बहुत बड़ा हस्ताक्षर है और बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी का भी स्वागत। हमारे तमाम सहयोगी हर जहां इन 6 सीटों पर जहां पर चुनाव चल रहा है वहां पर मौजूद हैं। हमारे सहयोगी भरत हमारे साथ हैं। अभी देखते हैं उनके पास क्या इनपुट है। भरत, क्या जानकारी, कहां पे हैं आप अभी? देखिए, मैं इस वक्त एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं और सबसे बड़ी बात प्रोड्यूसर जी की एक जो सबसे बड़ी खबर है यहाँ पर वो देखने को मिल रही है। जो महापौर कांग्रेस के जो महापौर थे, उन्होंने हाल ही में 19 दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद उनका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इस मुकाम पर लाने के बाद में मैं महापौर भी बना, लेकिन अब कहीं ना कहीं दूसरी जब राजनीतिक पार्टी ज्वाइन कर रहा हूं तो वहां पर घुटन महसूस हो रही है। मेरे साथ कुछ स्थानीय लोग, कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता भी यहां पर मौजूद हैं। उनसे भी पूछूंगा मैं कैसे देख रहे हैं। एक वीडियो वायरल हुआ है विक्रम आहाके का, उन्होंने कहा है कि मुझे घुटन महसूस हो रही बीजेपी में। वो उनका अपना व्यक्तिगत सोच है कि उनको बीजेपी में जाने से घुटन महसूस हो रही है कि कांग्रेस में घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि उनको ऐसा निर्णय ही नहीं लेना था। एक महापौर छिंदवाड़ा जैसी जगह के जिम्मेदार व्यक्ति ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ज्वाइन की और उसके बाद तत्काल भारतीय जनता पार्टी को छोड़ के कांग्रेस के पक्ष में आ गए। इससे उनका दोहरा। ठीक है भरत, आप बात करिएगा, हम आएंगे आपके पास दोबारा। एक बार यही जो आपने बात कही उसका एक सिरा पकड़ के जाते हैं। राजपाल सिसोदिया हमारे साथ हैं। राजपाल जी, बहुत जल्दी घुटन महसूस होने लगी मेयर छिंदवाड़ा को आपके पास आके? अब ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है साहब। पार्टी में आए तब भी वो उनकी मर्जी से आए, आज उनको घुटन हो रही तो उनकी मर्जी से हो रही है। ये सब बातें तो अपनी जगह पर भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश की 6 सीट के ऊपर जिस प्रकार से तैयारी करके चुनाव में है, निश्चित तौर पर हम हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर आज हम ये बात कहने की स्थिति में है कि हमारी जो सबसे छोटी इकाई मतदान केंद्र इकाई है, वहां पर हमारा कार्यकर्ता आज पूरी ताकत के साथ में लगा हुआ है। वो लाभार्थियों के बीच में है, वो मतदाताओं के बीच में, और वो अधिक से अधिक प्रतिशत में मतदान। एक सवाल, एक सप्लीमेंट्री मेरा ले लीजिए राजपाल जी। आपकी पार्टी जो है बड़ा कारपोरेट सर्कल में काम करती है, क्या कुछ आकलन करके रखें कि वोट शेयर इतना बढ़ेगा तो इतनी मार्जिन हो सकती है? ऐसा भी कुछ कैलकुलेशन करके रखा है आपने, या कितने % हो जाएगा वोटिंग तो आप कंफर्टेबल हो जाएंगे? निश्चित तौर पर कैलकुलेशन है, पर अभी हम 4 बजे के बाद में उसको बताने की स्थिति में आएंगे। आज अभी हम ये जरूर कह सकते हैं कि हम बहुत अच्छी स्थिति चल रही है। जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत चल रहा है और जो रुझान आ रहा है, जिस प्रकार से
मतदान केंद्र के ऊपर मतदाता मतदान करने के बाद में और मतदान के पहले जाते समय जिस प्रकार के रुझान आ रहे हैं, जो वहां पे काउंटर लगाकर हमारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और कार्यकर्ता बूथ पर जो अपनी टेबल लगाकर बैठे हुए हैं, वहां से जब लोग जाते हैं आते हैं, वहां से मतदाता पर्ची या तमाम तरह की संवाद होता है, उस संवाद के आधार पे मैं ये कह सकता हूँ बड़े ही अच्छे रोचक परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष के आने की स्थितियां बन रही है। दूसरा मान को कर लेता हूं, आप अभी बहुत वक्त है सर, आऊंगा एक बार विवेक जी को इन कर लेते हैं। विवेक जी, अभी हम चूंकि बैठ गए इसलिए हमारे पास ताजे आंकड़े नहीं आए, जो आंकड़े हैं वो 11 बजे तक के हैं पोलिंग के, और वो भी कहीं 26% है, सीधी में 29% है, बालाघाट ठीक जा रहा है 35%, अब और बढ़ गया होगा, जाहिर बात है। दर्शकों को बता दूं कि ये थोड़े पुराने हैं, चुनाव आयोग जब उपलब्ध कराता है तब हम उसे सार्वजनिक कर पाते हैं। तो राजपाल जी कह रहे हैं विवेक जी कि उनके पास तो रुझान भी आने शुरू हो गए, इतनी वोटिंग के साथ ही उन्हें लगने लगा कि भारी मतों से जीत रहे हैं। आपकी टिप्पणी? देखिए, निश्चित ही छिंदवाड़ा जीतने का जो लक्ष्य भाजपा ने रखा था उसमें विफल साबित होते दिख रहे हैं। 15 दिनों से सीएम मुख्यमंत्री खुद वहां पर थे, कैलाश विजयवर्गीय जी लंबे समय रहे, फिर पुलिस की भी एंट्री हुई, पुलिस भी हमारे विधायक के घर गई, हमारे सांसद प्रत्याशी के घर गई, छवि धूमिल करने का पूरा प्रयास किया गया। अमित शाह जी भी आके चले गए। मैं कहता हूँ मोदी जी भी आ जाते तो भी जनता वहां के नकुलनाथ जी को चुनने का फैसला कर चुकी है। उसका सबसे बड़ा कारण विकास, वहां के क्षेत्र की जनता के लिए जो विकास कार्य कमलनाथ जी ने, नकुलनाथ जी ने किया है, उसके आधार पर हम चुनाव के मैदान में और उसी के आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। आज 6 सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, एक सीट पे अपने किए हुए कामों के आधार पर वोट मांगा जा रहा है, बाकी के 5 सीटें जिन पे भाजपा के सांसद हैं वो अपने विकास कार्य बताने में विफल साबित हुए हैं। वो विकास कार्य बताने की जगह मोदी जी के नाम पे चुनाव में वोट मांग रहे हैं। तो ये निश्चित ही दिखाता है कि आप सक्रिय नहीं रहे, आपकी निष्क्रियता इतनी ज्यादा है कि शहडोल और मंडला में तो कई गांवों में बहिष्कार किया जा रहा है, चुनाव में मतदान तक नहीं किया जा रहा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि सीधी में भाजपा ने ऐसे प्रत्याशी को उतारा है जिसको जनता जानती नहीं है, वो वहां जाके कह रहे हैं मुझे मत देखिए, मोदी जी को देखिए। मंडला में जो भाजपा के प्रत्याशी उनको विधानसभा में आईना दिखाने का काम क्षेत्र की जनता ने किया। दे रहे हैं शहडोल मंडला, हमारे सहयोगी मनोज राठौर बहुत सीनियर सहयोगी हैं हमारे, वो जबलपुर में लगातार उन्होंने आज सुबह से जितने ही बड़े वहां के नेता हैं उन सब के इंटरव्यू भेजे। मनोज, क्या सूरत हाल है इस समय, कैसा चल रहा है वोटिंग का ट्रेंड, और कुछ खास खबर जिसे आप यहां उल्लेख करना चाहें? आज बिल्कुल करीब 35% समय जबलपुर संसदीय क्षेत्र में वोटिंग हो चुकी है। हालांकि अभी ताज़ा आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन क्योंकि गर्मी है और ऐसे में जो तापमान है वो करीब 40 डिग्री के आसपास है, और यही कारण है कि मैं दिखाना चाहूँगा तस्वीर, क्योंकि गर्मी है यही कारण है कि बाहर जो है पोलिंग बूथ की अब भीड़ नज़र नहीं आएगी, क्योंकि सुबह के वक्त करीब 11 बजे तक जो भीड़ जो कतार पोलिंग बूथ पर नज़र आ रही थी वो अब इन पोलिंग बूथ से नज़ारत है। क्योंकि मैं साइंस कॉलेज के पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, जहां पर अभी भी जो वोटिंग है वो चल रही है। हालांकि जो गति है वो धीमी गति है, और आप देखेंगे कि यहां पे जो मतदान की प्रक्रिया है वो चल जरूर रही, लेकिन जिस तेजी से 11 बजे तक की जो वोटिंग देखी गई थी वो अब थोड़ी स्लो हुई है। हालांकि वोटिंग परसेंटेज 2019 का यदि बात करें तो 69% जबलपुर का रहा था, लेकिन अब इससे ज़्यादा जो परसेंटेज है बढ़ाने के लिए लगातार आयोग की तरफ से भी कोशिश की गई थी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के जरिए भी। ठीक है मनोज, कुछ बड़ा अपडेट होगा तो हम आएंगे आपके पास। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बेहतरीन आप काम कर रहे हैं लगातार। तीसरे मेहमान को इन करते हैं, मृगेन जी हमारे साथ हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। मृगेन जी, जो बात वोटिंग परसेंटेज से मनोज ने बात खत्म की, थोड़ा एक सिरा उसी से करता हूँ और भी आपसे और विस्तार चाहूंगा कि भाई पिछले बार 82% वोट जो था वो छिंदवाड़ा में पड़ा था सबसे ज्यादा, इन 6 की बात कर रहा हूं मैं। इस बार आप कुछ मानते हैं कि वोट परसेंटेज बहुत चीजें डिसाइड करेगा, या फिर किस तरह का मुकाबला है दोनों दलों के बीच? देखिए, वोट परसेंट खैर बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि कौन जीतेगा, किस पार्टी को उम्मीदवार जीतेगा, लेकिन जिस तरह से वोटिंग परसेंट हो रही है तो मुझे लगता नहीं कि जो पिछला 82% था वहां तक पहुंच पाएगी। इस बार एक चीज जो प्रवीण जी देखने में मिल रही है, जनता में एक जो मतदान के प्रति रुझान होना चाहिए या उत्सुकता होना चाहिए या खुशी, वो नहीं दिखाई दे रही। गर्मी के कारण तो नहीं, हालांकि पिछला चुनाव भी गर्मी में ही हुआ था। चुनाव हर बार गर्मी होती, लेकिन मतदाताओं पता नहीं, मतदाताओं में जो एक उत्साह होना चाहिए वो देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि हो सकता है कि अब क्योंकि गर्मी है तो 3 बजे तो काफ़ी तेज धूप रहेगी, 4 बजे बाद कितने परसेंट हो पाते हैं, लेकिन 82% पहुंचेगी। मुझे थोड़ा इस पर डाउट है कि इतने परसेंट इस बार। और सूरत हाल 6 जगह का आप कैसे देखते हैं? देखिए, 6 जगह की सबकी अलग अलग गणित है। अब देखिए, सबसे चर्चित चीज छिंदवाड़ा है, जहां कांग्रेस के एकमात्र सांसद नकुलनाथ जी हैं। वहां लड़ाई नकुलनाथ जी है, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कमलनाथ जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन
दौर में गुजर रहे हैं, सबसे कठिन चुनाव लड़ रहे हैं वो, और उनकी जो भावात्मक अपील जिस तरह से कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो राजनीति के बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अब फैसला तो जनता करना क्या होता है, लेकिन जैसा कहा कि एक तरफ मोदी जी के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, दूसरी तरफ वहाँ के विकास के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं। जनता का फैसला करना है, जनता क्या करेगी। हालांकि वैसे देखो विधानसभा तो वहाँ सारी सीटें कांग्रेस के पास है, लेकिन लोकसभा अब विधानसभा चुनाव की स्थितियों में अंतर होता है। एक बार राजपाल जी को इन करते थे, राजपाल जी मजबूरी है, मतलब केवल हमारी नहीं तमाम मीडिया की, दिल्ली की भी मैं देख रहा हूं, आज की 6 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चित सीट, हॉट सीट जो है वो छिंदवाड़ा ही है, और आपके लिए भी सबसे ज्यादा छिंदवाड़ा, इसलिए आज के विमर्श में ज्यादा जिक्र शायद छिंदवाड़ा का बार बार आएगा। तो बहुत कस के रख दिया था आपने कमलनाथ जी को, कई तरह से पूरा मतलब घेराबंदी ऐसी कर ली थी कि कई सारे किले के इससे चटका दिए थे। उम्मीद है कि बहुत क्लीन स्वीप जैसी स्थिति बना लोगे आप? देखिए, स्वाभाविक है, पिछले चुनाव का अगर हम परिणाम देखें तो मध्य प्रदेश की 29 सीट में सिर्फ एक छिंदवाड़ा सीट ऐसी थी जो कांग्रेस ने जीती थी। तो स्वाभाविक है कि पार्टी छिंदवाड़ा सीट को लेके, उसकी जीत को लेके गंभीर रही, और हमने लगातार वहां पर प्रयास किया, जनता के बीच में रहे, नेताओं के बीच में गए, संपर्क किया, और तमाम हमारे वो अप्रोचेस लगाने की कोशिश की जिनके माध्यम से हम कहीं ना कहीं चुनाव में विजयश्री का वर्ण कर सके। कार्यकर्ताओं को भी एक्टिव करने का काम किया, हमारे नेताओं के दौरे भी हुए, और लगातार हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेता भी वहां पहुंचे। लगातार वहां से कांग्रेस के कार्यकर्ता भी, बहुत सारे कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। ऐसे करके कुल मिला के ये निश्चित तौर पर चर्चा में रही ये सीट, और मैं ये कह सकता हूं कि तमाम प्रयासों के बाद में हम आज संतोष इस बात का है कि हम उस सीट को जीतने की स्थिति में आ गए हैं, और निश्चित तौर पर छिंदवाड़ा सीट को भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, क्योंकि वहां निश्चित तौर पर विकास की जब बात होती है तो यह बात भी हम वहां पर साबित करने में सफल हुए कि ये जो विकास हुआ ये पिछले 20 साल में हुआ, और 20 साल में राज्य में बीजेपी की सरकार रही और केंद्र में भी पिछले 10 साल भाजपा की सरकार रही। तो भले वहां पे सांसद कमलनाथ जी के पुत्र नकुलनाथ जी या कमलनाथ जी स्वयं रहे या उस परिवार के कोई न कोई बने रहे, पर लगातार पिछले 20 साल में अगर वहां विकास कार्य भी अगर हुआ है तो वो सिर्फ सांसद की वजह से हुआ ऐसा नहीं कह सकते हैं। हमारी जो दोनों डबल इंजन की सरकार है, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, उसने वहां पे विकास के काम किए हैं। जवाब अब इसी का जवाब लेते हैं। मैं राजपाल जी मृगेन जी एक सवाल करना चाहते हैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर सबसे चर्चित सीट है तो प्रधानमंत्री जी वहां क्यों नहीं गए? पिछले बार भी नहीं गए थे, इस बार भी नहीं गए। देखिए, प्रधानमंत्री जी के दौरे पीएमओ से तय होते हैं, और पार्टी ने जरूर यहाँ से मांग करी थी, पर उनके दौरे वहां से तय होते हैं। वो बहुत सारी अपने उनके स्तर से पूरा सर्वे होता है, सर्वे के बाद में होता है। वो क्यों नहीं हो पाया वो तो मैं नहीं कह सकता, पर निश्चित तौर पर अमित शाह जी और तमाम और वरिष्ठ नेताओं के वहां दौरे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी भाई, और उनके दौरे के बाद में हमने पिछले 2023 के चुनाव में भी आपने देखा कि जब अमित शाह जी मध्य प्रदेश के दौरे पे थे तो 163 सीटों से हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम किया है। निश्चित तौर पर अमित शाह जी का भी वहां पहुंचना। ठीक है राजपाल जी, हो सकता है कि उनको ही उम्मीद हो प्रधानमंत्री जी को कि ये लोकल जो लीडरशिप है वो जिता ले जाएगी। एक बार विवेक जी को कर लेते। विवेक जी, कमलनाथ जी की जब से भावुक अपील एक आई और उन्होंने बहुत सारी चीजें मेंशन की जो मैं यहाँ करूंगा तो लंबा वक्त निकल जाएगी कि मैंने ये कराया छिंदवाड़ा के लिए। बीजेपी का टॉप टू बॉटम जो लीडरशिप है उसने कहा, अभी भी आप सुन रहे होंगे राजपाल जी ने भी कहा कि भाई साहब आपने कैसे कराया। वो कह रहे हैं कि बीजेपी की गवर्नमेंट हमारे यहाँ थी और बीजेपी की गवर्नमेंट दिल्ली में थी, तो जो भी कराया हमने कराया। देखिए निश्चित ही आज 6 सीटों पे जब लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो एकमात्र ऐसी लोकसभा सीट है जहां के युवाओं को रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। अन्य 5 जगहों पे आप देखेंगे तो वहां पे शिक्षा और रोजगार के लिए युवाओं को पलायन करना पड़ता है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आपको पलायन करना पड़ता है। तो छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी अगर गर्व से कहते हैं कि अगर मुझे जनादेश प्राप्त हुआ तो पूरी निष्ठा के साथ में मैंने जनता की सेवा किया, वो विकास किया है। आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लिया, किसी भी विषय पर बात करना चाहें तो मैं भाजपा के मित्रों को आमंत्रित करता हूँ, हर विषय पर मैं बात रखने के लिए यहाँ पे तैयार हूं। हर तरीके का वहां पे विकास हुआ है और हर क्षेत्र में विकास हुआ है, जिसके आधार पे आज हमें मित्रों से ज्यादा महत्वपूर्ण अब तो क्या कि बंदी हो रहा भाग्य नहीं, देखिए वोटर को हो गया होगा महत्वपूर्ण के नहीं। आज जब वो मुख्यमंत्री वहां जाते हैं, एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी मदद के लिए गुहार लगाता है, पत्र दोनों पार्टियों के, आप बोलते हैं विवेक जी, ये आज जब गुहार लगाता है और मुख्यमंत्री महोदय वहां पे कहते हैं स्पष्ट रूप से पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाते हुए कि वोट नहीं तो काम नहीं, तो ये छिंदवाड़ा की जनता देख रही कि इस तरीके से सत्ता के लालच में डूबी हुई भाजपा
वहां निरंतर कांग्रेस को आघात पहुंचाने का जो कार्य कर रही है, हमारे नेताओं के ऊपर दबाव डाल के, उनको प्रलोभन देके जिस तरीके से शामिल तो कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, गाड़ी में से सक्सेना जी को जिस तरीके से उतारा लोगों ने देखा। एक आदिवासी युवा विक्रम महाके महापौर बनता है आज। विक्रम मृगन जी को करता हूं, आप भी बहुत लंबा वक्त जी। मृगन जी, स्क्रीन जो दिख रही है मोदी बनाम राहुल दिख रही है, आपको लगता है कि एमपी में इलेक्शन इसी लाइन पे हुआ होगा, मोदी बनाम राहुल? नहीं, देखिए मध्य प्रदेश में चुनाव तो मोदी बनाम राहुल से ज़्यादा कैंडिडेट ही यहाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गए हैं, क्योंकि ठीक है राहुल गांधी जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं, वो आते हैं, लेकिन कितनी उनकी अपील होगी ये तो समय ही बता पाएगा, क्योंकि जो राहुल गांधी जी लगातार दौरे जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो मध्य प्रदेश में अभी उनके दौरे कम हुए हैं। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री जी के मुकाबले इनके दौरे कम हुए हैं यहाँ। 2 ही हुए, मंडला और शहडोल, अभी माने इस वाले चुनाव। हाँ 6, लेकिन प्रधानमंत्री जी कई दौरे हो चुके हैं। तो मुझे लगता है कि राहुल, हालांकि देश में चुनाव तो यही है कि मोदी बनाम राहुल गांधी, लेकिन जो मध्य प्रदेश की स्थिति है ऐसा लगता नहीं कोई राहुल गांधी जी को ज़्यादा उनने मध्य प्रदेश में ध्यान दिया है। अगर मध्य प्रदेश में ध्यान देते तो निश्चित रूप से उनके 2-4 दौरे होते, कम से कम आदिवासी बहुल संसदीय सीट की बात करें, शहडोल हैं, सीधे यहाँ तो कम से कम दौरे पर आते ही हो। एक बार राज्यपाल जी को उसके साथ करेंगे और दर्शकों को बता भी दें कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे दोनों दलों के जो घोषणा पत्र हैं वो आपको दिख रहे होंगे, दोनों दलों के नेताओं ने कितनी सभाएं की हैं ये आपको दिख रही होंगी। तो राज्यपाल जी को एक बार इन करते हैं। राज्यपाल जी, मूल जो बात है इस पूरे मसले में वो ये है कि जहां भी चुनाव, सीटें ठीक है 2 रिजर्व हैं जहां पे 6 सीटों पे चुनाव है, लेकिन ट्राइबल का बहुल बहुत है। छिंदवाड़ा अनरिजर्व है लेकिन ट्राइबल का बहुल वहां भी है, और ट्राइबल खंडित है, मतलब आधा आपके पास है आधा इनके पास है। तो वो कोई रणनीति है आपके पास, या फिर कोई शंका या कोई डर या फिर निश्चिंतता, जो भी है वो उच्चारित करिए। देखिए, आदिवासी वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का काम किया है। इस विधानसभा चुनाव जो 2023 का हो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि आदिवासी सीटों पे हमारी स्थिति अच्छी रही। मैं ये कह सकता हूं कि आदिवासियों के कल्याण के लिए जो इस सरकार ने, विशेष करके मोदी सरकार ने जो काम किए हैं वो काम उसके पहले कभी भी नहीं हुए। हमने आदिवासियों को गौरव बढ़ाने का काम किया, आदिवासियों को लाभार्थी योजनाओं के माध्यम से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने का प्रयास किया। हमने कई सारे एक्ट, पैसा एक्ट इत्यादि लागू करके भी उनको कानून संपन्न बनाने का काम भी किया, अधिकार संपन्न बनाने का काम भी किया है। तो निश्चित तौर पर हम आदिवासियों के बीच में अच्छे परफॉर्मेंस के साथ में, और आदिवासी वर्ग हम पे विश्वास कर रहा है। जब मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, तो उसके अंदर आदिवासी वर्ग भी है, उनका भी विश्वास हमारे प्रति बड़ा है। उसका नतीजा है कि आज हम कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सहित देश भर में आदिवासी अंचलों में भी भारतीय जनता पार्टी के काम को बढ़ाने में सफल हुए हैं। एक बार विवेक जी को करते हैं। विवेक जी, लोकसभा विधानसभा चुनाव में आपने पिछले में भी अच्छा किया था, इस बार भी अच्छा किया। छिंदवाड़ा की सातों, जैसे मृगन जी कह रहे हैं, आई, मंडला भी आ गए आप, बाकी के इलाकों में भी, ट्राइबल इलाकों में ठीक परफॉर्म कर लिया। ये कन्वर्ट ही नहीं हो पाता वोट, जब लोकसभा होता है तो ये जो आपका वोट बैंक है ये तो बिल्कुल एकदम से जाने कहाँ चला जाता है। पिछली बार भी छिंदवाड़ा बमुश्किल शब्द इसलिए उच्चारित कर रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा ऐसे बड़े मार्जिन से वो जीते नहीं थे। 37,000 बहुत बड़ा मार्जिन, तब इसलिए नहीं कि 5-5, 4-4 लाख से लोग जीत रहे थे, तब से जीत गए। तो ट्राइबल वोट बैंक चैनलाइज क्यों नहीं होता लोकसभा चुनाव में आपके साथ? देखिए, निश्चित ही छिंदवाड़ा जीतने के लिए कभी कमलनाथ जी या नकुलनाथ जी ने झूठे वादे नहीं किए। ये नहीं कहा कि मैं 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 15 लाख आपके अकाउंट में ले आऊंगा, भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा। जो भी कहा वो किया। क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर संघर्ष किया, सतत संपर्क बनाया, तब जाके जीत सामने आई है। भाजपा ने क्या किया? आदिवासी विधायक के घर में 5 घंटे पुलिस भेज के उनको डराने धमकाने का काम किया, उनके परिवार को डराने धमकाने का कार्य किया। आज जब महापौर के रूप में 16 सीटें थी मध्य प्रदेश में जिसमें भाजपा का कब्जा था, चुनाव होते हैं 5 सीटों पे कांग्रेस जीत के आती है। एक आदिवासी युवा छिंदवाड़ा में विक्रम महाके जीत कर आते हैं। जब उन्होंने, भाजपा ने प्रलोभन देके षड्यंत्र पूर्वक उनको अपने दल में शामिल किया, तो जिन लोगों ने उनको वोट दिया, जिन लोगों ने उनका साथ दिया, उन लोगों ने उनको एहसास कराया, याद दिलाया कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी ने आपके लिए संघर्ष किया, जिसके कारण आज आप महापौर बन पाए। तो आज आए ना वापस। सुबह उन्होंने वीडियो जारी करके कहा ना कि मेरे को नकुलनाथ जी के लिए माफी मांगी और उन्होंने लोगों से अपील की है वोट देने के लिए। तो कहीं ना कहीं आज जब लोकसभा का चुनाव होता है, कराने के बाद आए वापस, आज जब वापस आने की सबसे बड़ी, होश में आए तो क्या हुआ टाइप तो नहीं हो जाए। 5 जगह जहां सांसद भाजपा के हैं, आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपना कार्य विवरण नहीं दे पा रहे हैं। जब क्षेत्र की जनता के बीच में जाते हैं, शहडोल जाते हैं, तो दीदी से पूछा जाता है, दीदी पिछले चुनाव में दिखी थी, फिर सीधा आज इस चुनाव में दिख रही है, बीच में आप कहां थी? क्षेत्र के विकास के लिए आपने क्या योगदान दिया? ये महत्वपूर्ण सवाल मैं मृगन जी के पास लेके जा रहा था। मृगन जी, इमेज के लिहाज से अगर हम बात करें
तो उतने स्ट्रांग कुलस्ते भी नहीं दिखते, उतने स्ट्रांग हिमाद्री भी नहीं दिखती, बंटी साहू भी नहीं दिखते। लेकिन जैसे ही मोदी का नाम आता लोकसभा इलेक्शन में वो पूरा ट्रेंड बदल जाता है वोटिंग का। और ट्राइबल का भी संदर्भ में चाहूंगा कि आप अपने इनपुट में शामिल करें। नहीं, देखिए, लोकसभा चुनाव निश्चित रूप से जो भी भाजपा के कैंडिडेट जीत रहे हैं तो मोदी जी के चेहरे, उनके काम और राम मंदिर को लेकर जो निर्माण हुआ उसको लेकर है। अभी विवेक जी सही बोल रहे थे, हिमाद्री सिंह के बारे में क्षेत्र में नहीं जाती, बहुत कम जाती हैं। उनको कहा जाता है राजा राज परिवार के, उनके पिताजी केंद्रीय मंत्री रहे दलवीर सिंह जी, उनकी माताजी भी सांसद रहीं कांग्रेस पार्टी से। और जहाँ तक संघर्ष की बात करें, निश्चित रूप से कांग्रेस के कैंडिडेट फुंदेलाल जी संघर्षशील व्यक्ति हैं, बहुत ही सहज सरल हैं, आम जनता के लिए उपलब्ध रहते हैं। लेकिन इतने के बावजूद जब लोकसभा का आता है तो लोग मोदी जी का चेहरा, यही हाल कुलस्ते का, यही रीति पाठक का इनपुट था, इसलिए उन्हें हाँ यही हाल कुलस्ते जी के। देखिए, जो आदमी विधानसभा चुनाव हार गया उसको लोकसभा से टिकट दिया गया। तो मुझे लगता है कि जनता में ये पसंद नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट है, लेकिन मोदी जी के नाम पर सबकी नैया पार लग जाती है। राजपाल जी, मोदी जी के नाम को बढ़िया से कैसे आप लोगों ने विधानसभा में भी करा लिया और अब भी तैयारी इसी तरह की है, जबकि लोकल जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ असंतोष कुछ हद तक रहता है। ये मृगेन जी का भी आकलन है और कुछ एक नाम के साथ मैंने भी उच्चारित किया। देखिए, हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। जो हमारी पार्टी ने कहा उसको सत्ता में आने पे पूर्ण किया। 1980 में पार्टी की स्थापना हुई, तब हमने 370 रद्द करने की बात की थी, रद्द किया। हमने राम मंदिर निर्माण की बात की थी, निर्माण कार्य किया। हमने समान नागरिक संहिता की बात कही है, वो हमने 2024 के हमारे मैनिफेस्टो, जिसको कि हमने संकल्प पत्र नाम दिया, उसमें शामिल किया है। जब हम सब लोग भारत माता के लाल, तो भेदभाव का कहाँ सवाल, तो समान नागरिक कानून संहिता लागू होना चाहिए। उस दिशा में भी हमने इस बार के हमारे संकल्प पत्र में व्यवस्था करके देने का काम किया। और ये जब हमने लगातार जो कहा उसको करा सत्ता में आने के बाद में, तो पार्टी के प्रति एक विश्वास अर्जित करने में हम सफल हुए। उसी का नतीजा है कि कई राज्यों में आज हमारी सरकार है, केंद्र में हमारी सरकार है। हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी के रूप में एक ऐसा सशक्त नेतृत्व भी देश को मिला। हम गौरवशाली है कि वो जो कहते हैं वो बात गारंटी हो जाती है, और मोदी की गारंटी भी देश में चल रही है। इसलिए निश्चित तौर पर आज हमारे पास नेतृत्व है जिस पर जनता भरोसा कर रही है, तो क्यों नहीं हम उस नाम को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस बता दे कि उनके पास क्या नेतृत्व, पूछ लेते हैं कांग्रेस का क्या नेतृत्व है आपके पास विवेक जी। और इसी बीच हम अपने सहयोगी संयम से भी कहेंगे कि भाई कोई नया अपडेट आएगा तो वो जरूर दर्शकों को बताएंगे। पहले विवेक जी से पूछ लेते हैं। विवेक जी, वो कह रहे हैं कि लीडरशिप भी नहीं थी, आपका लीडरशिप की क्राइसिस है। इसी वजह से कई बार जो मृगेन जी का और मेरा भी आकलन है कि अगर कैंडिडेट कमजोर है तो उनकी बड़े लीडरशिप जो लार्जर देन पार्टी इमेज वाले नरेंद्र मोदी, उनकी इमेज के कारण जीत जाता है। आपके पास वैसा कोई नाम नहीं है। देखिए, निश्चित ही 5 लोकसभा सीटों पे मध्य प्रदेश में आज जब सांसद के प्रत्याशी जाते हैं तो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत नहीं कर पाते। वो याचना करते हैं कि मुझे मोदी जी के नाम पे वोट दे दीजिए। जनता पूछती है क्यों दे दे, तो मोदी जी की गारंटी। चुनाव से पहले जब मोदी जी विपक्ष में थे तो 2 करोड़ रोजगार की उन्होंने गारंटी दी थी, 15 लाख रुपए अकाउंट में डालने की गारंटी दी थी, भ्रष्टाचार मुक्त भारत की गारंटी दी थी। सत्ता में आने के बाद क्या हुआ? कांग्रेस मुक्त भारत का सपना देखने लगे। कांग्रेस मुक्त भारत करते करते कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि भाजपा के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई पूर्व कांग्रेसी हो। आज भाजपा का कार्यकर्ता घर पे बैठा हुआ है, निराश है, हताश है। जिस तरीके से भाजपा के कार्यकर्ता ने यहां पे मेहनत पूर्वक सिंधिया जैसे बड़े कद्दावर नेता को हराने का जब काम किया तो वो केपी यादव जी का टिकट काट दिया जाता है। आज भाजपा का कार्यकर्ता देख रहा है कि चुनाव तो वर्तमान कांग्रेसी हो, पूर्व कांग्रेसी के बीच में हो रहा है। थोड़ा रोकूंगा विवेक जी, आपको हमारे सहयोगी संयम बता रहे हैं दंतेवाड़ा से कोई बड़ा अपडेट है। प्रवीण जी, चर्चा लगातार जारी है, लेकिन इस वक्त दंतेवाड़ा से जो बड़ी खबर आ रही है दर्शकों को बता देते हैं। लोकसभा के पहले चरण का मतदान और आलनार 254 मतदान केंद्र में 11 बजे तक सिर्फ 0% मतदान है। 11 बजे तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं उसमें एक मतदान केंद्र पर 0% मतदान है। 12 किलोमीटर दूर हिरोली में शिफ्ट किया गया है मतदान केंद्र। और दहशत में जहां लोग हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित गांव आलनार है और आलनार के जो ग्रामीण हैं वो दहशत में हैं क्योंकि नक्सल प्रभावित क्षेत्र पूरा बस्तर है। लेकिन मूल रूप से जो क्षेत्र जहां पर 11 बजे तक 0% मतदान दिखा है वहां अब तक कोई भी मतदान करने नहीं पहुंचा था। ताजे आंकड़ों का और इंतजार करना होगा। लेकिन सबसे खास चीज जो बताई जा रही है कि दूरी की वजह से मतदान करने लोग नहीं पहुंच रहे हैं। एक बड़ी वजह यह भी है कि पिछले दिनों अभी से 2-3 दिन पहले ही नक्सल ऑपरेशन, बहुत बड़ा नक्सल ऑपरेशन हुआ। तो जाहिर है कि जो ग्रामीण है वो जानते हैं कि नक्सलाइट रिएक्ट भी कर सकते हैं, हो सकता है इस वजह से। और ये एकमात्र मतदान केंद्र का हमने फिगर आपको दिया है, इस पूरे पोलिंग बूथ का या माफ कीजिए पूरी लोकसभा सीट का नहीं है।
और ऐसे सुदूर अंचल वाले मतदान केंद्र में ऐसी खबरें लाजमी भी हैं, खासतौर पर जब नक्सल प्रभावित इलाका हो तो। मृगन जी को इन करते हैं। मृगन जी, अभी इस बड़ी ब्रेकिंग के पहले जो बात चल रही थी, कांग्रेस के हमारे साथी विवेक त्रिपाठी जो कह रहे थे, वो कह रहे थे कि कांग्रेस युक्त कर लिया, तो ये जो बिखराव हुआ ये बीजेपी को फायदा पहुंचाएगा, कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगा, या फिर कुछ ज़्यादा आपको लगता है कोई परिवर्तन नहीं आएगा? देखिए, ये जो लोग शामिल होते हैं तो एक माहौल बनाने के लिए शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं है कि इससे फर्क नहीं पड़ता, फर्क थोड़ा बहुत पड़ता है। अगर कोई कांग्रेस का बड़ा नेता जाता है, छोटा नेता, अगर सरपंच भी जाता है तो सरपंच अगर है तो कम से कम 100-200 वोट उसके पास होते हैं। अगर पूर्व विधायक जाते हैं तो कुछ ना कुछ, ठीक है पार्टी का वोट अलग होता है, लेकिन उनके व्यक्तिगत कुछ वोट होते हैं। निश्चित रूप से जाने से जिस पार्टी में जाते हैं उनको फायदा होता है, लेकिन उसके विपरीत अगर वहीं पर उनके मूल कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता है, तो उनमें भी थोड़ी नाराजगी होती है। ये कई स्थानों पर देखने में मिल रहा है कि जो नए कार्यकर्ता कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में गए या बहुजन समाज पार्टी या अन्य दल से आए हैं, उनको ज़्यादा कहीं प्राथमिकता मिल रही है, और जो भारतीय जनता पार्टी पुराने कार्यकर्ता हैं वो दुखी हैं। तो इसका भी असर कुछ पड़ सकता है। लेकिन मुझे लगता है अगर कोई पार्टी लोग छोड़ के जाते हैं तो छोड़ने वाली पार्टी को नुकसान होता है, क्योंकि कोई कार्यकर्ता तैयार होता है, लंबे संघर्ष के बाद तैयार होता है। अगर कोई छोटा छोटा चुनाव भी जीतता है, चाहे सरपंच का चुनाव कहें या पार्षद का चुनाव कहें, जनपद पंचायत कहें, तो निश्चित रूप से अगर उसकी कुछ क्षेत्र में आवाज़ होगी तभी तो चुन के आता है। ठीक बात। एक बार राजपाल जी को इन करते हैं। राजपाल जी, मेहमानों के आने से मेजबान बहुत परेशान तो नहीं हो गए होंगे? और दूसरी बात ये कि क्या बूथ तक मेहमानों की भी ड्यूटी लगाई गई है, या फिर अभी उन्हें संदिग्ध वाले माने परखने के भाव में रख रखा है आपने? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में एक कार्य पद्धति है और विशिष्ट कार्य पद्धति की बदौलत ही आज हम विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक संगठन के रूप में हैं। हर कार्यकर्ता के लिए काम और हर काम के लिए कार्यकर्ता, ये हमारी एक विशिष्ट कार्य पद्धति है। तो ये कार्यकर्ता जो नए आए हैं इनको भी काम दिया गया, पुराने को भी काम कर रहे हैं। और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने बहुत अच्छी बात कही पिछले दिनों कि दूध के अंदर जैसे शक्कर होती है, ऐसे ये मिलने का काम कर रहे हैं। दूध हमारा है, शक्कर ये आई है तो दूध मीठा हो गया, मीठा दूध है तो इसके आनंद लेना चाहिए। तो पार्टी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने आग्रह किया है, राजगढ़ में ये बात बोली थी उन्होंने कि निश्चित तौर पर कांग्रेस के जो कार्यकर्ता आए उनका कैसे भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के बाद में उनके संपर्कों का लाभ लिया जा सके, कैसे उनके संपर्कों को मतदान के दिन प्रभावित करके और मतदाताओं को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में टर्न किया जा सके। ये कुशलता पूर्वक हमारे जो लीडरशिप है वो कर रही है। और आप देखेंगे कि पिछले जब सिंधिया जी के साथ भी लोग आए थे तो उसके बाद में आपने देखा कि पूरे मध्य प्रदेश में वे सब कार्यकर्ता भाव से पार्टी के अंदर समायोजित हुए। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये विचार आधारित राजनीति। यहाँ कभी संघर्ष इसलिए नहीं हो पाता है, कार्यकर्ताओं में वैमनस्य इसलिए नहीं हो पाता है कि हम किसी विचार को लेकर काम कर रहे हैं और हमारे उस विचार को लेकर, उस विचार से स्वीकार करके, विचार को स्वीकार करके कोई जुड़ता है तो उसको भी फिर उसी विचार के समविचारी जब वो हो जाता है तो सब साथ साथ चलते हैं और साथ साथ चल के, और सबका अंततः लक्ष्य एक ही है और वह है कि भारत माता परम वैभव पर पहुंचे। और उसके लिए राजनीतिक क्षेत्र में हम काम करते हैं, सत्ता के माध्यम से हम समाज का कैसे उत्थान कर सके, गरीबों का कल्याण कर सके, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। जरूर राजपाल जी। और यहाँ पर दंतेवाड़ा से जो खबर सामने आई थी, अलनार मतदान केंद्र पर 11 बजे तक 0% मतदान, उसी को लेकर हमारे सहयोगी ने खास चर्चा भी की है, सुनाते हैं आपको। के लिए जहां आज बस्तर में पहले चरण में मतदान हो रहे हैं, वहीं पर बीएसटीवी की टीम इस समय अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र हिरोली ग्राम पंचायत किरंदुल थाना क्षेत्र का यह इलाका है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर हम आपको बताएं कि 2 बूथ यहाँ पर है, एक 251 जो हिरोली का ही है और एक 253, जहाँ पर पुरंगेल के बूथ को यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। यहाँ पर बताया जा रहा है हिरोली में जिस तरीके से आप देख सकते हैं मतदान, जो यहाँ पर लोकतंत्र का महापर्व है वहाँ पर उत्साह नजर आ रहा है। हिरोली के लोग यहाँ पर काफ़ी बढ़ चढ़ कर भाग लेते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कड़े धूप है, गर्मी है, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों की कतार लगी हुई है वोट डालने के लिए। और जिस तरीके से अभी हमारी पीठासीन अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने बताया कि 11 बजे तक 35% यहाँ पर मतदान हिरोली के पड़ चुके हैं। और वहीं हम दूसरी तरफ बात करें पुरंगेल की, तो यह भी एक अपने आप में एक नया यहाँ पर एक मामला है, जहाँ पर ये इस सीट को पुरंगेल गांव के को यहाँ पर इस हिरोली में शिफ्ट किया गया और यहाँ पर 161 मतदाता है। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि यहाँ से हिरोली से जो पुरंगेल गांव है वह 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। एक पहाड़ छोड़ के, पहाड़ के नीचे तलहटी पे वह गांव बसा हुआ है और नक्सल प्रभावित इलाका है होने के कारण उसे
हिरोली में शिफ्ट किया गया है। लेकिन हम आपको यहाँ बता दें कि जिसकी वजह से एक खामियाजा यहाँ अब भुगतना पड़ रहा है कि अब तक 11 बज चुके हैं, 161 3 ईडीसी हैं और 158 मतदाता है। 3 ईडीसी में तो 2 ईडीसी पड़ा है और 158 मतदाताओं में से अब तक एक भी मतदाता ने अपने मतों का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया है। हिरोली ग्राम से अब्दुल हमीद सिद्दीकी, BSTV के लिए। तो पहले चरण का मतदान लगातार जारी है और यहां खास चर्चा भी लगातार जारी है, लेकिन उससे पहले एक लोकतंत्र की सबसे खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। व्हील चेयर पर वोट डालने महिला पहुंची जबलपुर में। हर बूथ पर जहां व्हील चेयर की व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, और बेहतर से बेहतर व्यवस्थाएं हर बार की जा रही हैं। देखा जा रहा है कि जब जब मतदान हो रहे हैं चुनाव आयोग कोशिश कर रहा है कि कैसे मत प्रतिशत बढ़े, उसके लिए कोशिश है कि व्हील चेयर की व्यवस्था हो, बुजुर्गों के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए। और यहाँ पर जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ व्हील चेयर से एक महिला मत का दान करने के लिए पहुंची हुई है। तो ये अलग अलग तरह की तस्वीरें आपको लगातार दिखती रहेंगी और जाहिर बात है कि जो वोटर है वही इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा निर्माता है। संरक्षक जो भी हो, उसका पालन जो भी करते हो, लेकिन बनाता तो आम आदमी है। एक बार मृगेन जी का रुख करते हैं। मृगेन जी, जबलपुर का जिक्र यहाँ पर इसलिए भी लाजमी है कि एक तो पहले जब मेयर आए तो लगा शायद उन्हें दे देंगे, फिर जिनका दिया उनके नाम को लेकर अजय बिश्नोई ने भी कुछ ट्वीट किया, फिर यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर रोड शो करते हैं तो इसके मायने हैं कि शायद उन्हें ये उम्मीद थी, जो राज्यपाल जी कह भी रहे थे कि भाई वो हम लोग रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि बड़े नेता कहाँ कहाँ आएँ। तो जबलपुर की तस्वीर आप कैसे देखते हैं? देखिए, जबलपुर की तस्वीर अगर देखी जाए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस का नहीं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। शुरू में आप जैसा आपने कहा बिश्नोई जी को लेकर, बिश्नोई जी ने ट्वीट किया था कि उन्होंने विधानसभा चुनाव में मेरा विरोध किया, लेकिन आई स्वागत है, उनका पार्टी के लिए काम करेंगे। तो मुझे लगता है कि मोदी जी का रोड शो और भारतीय जनता पार्टी के नाम पर जो स्थिति बनी है तो वो उनके ज़्यादा पक्ष में है, क्योंकि उनने कितना काम किया क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि मोदी जी हैं एक तरफ और दूसरी तरफ राहुल गांधी। तो जो मोदी जी के प्रति लोगों के अभी देखने के मिल रहे, उनके प्रति मोदी जी के जो गारंटी है या मोदी जी ने जो कहा पिछले 10 साल में, उसका उनको लाभ मिल रहा है। एक बस एक फैक्ट मैं बता देता हूं, बड़ा आपको रोचक सा लगेगा कि आप देखिए कि जो मैंने लिस्ट अभी देख रहा था कि 44 साल में छिंदवाड़ा में केवल एक बार बीजेपी जीती, और ऐसे मंडला में फग्गन सिंह भी 6 बार से लगातार सांसद हैं। आप देखिए कि बीजेपी की ये सीट जबलपुर 28 सालों से बीजेपी का कब्जा है। तो ऐसी पुख्ता सीटों के साथ राज्यपाल जी आपको इन कर लेता हूं मैं इसको, इतनी ज्यादा मेहनत आप लोगों ने कांग्रेस की तुलना में की तो ऐसे लग रहा था कि कुछ इनपुट है आपको कि कुछ चूक ना रह जाए टाइप की मेहनत दिख रही थी आपकी। तो जब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस मार्कशीट रखे हो हाथ में तो फिर इतना पढ़ने की जरूरत क्यों? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से इस बात पे विश्वास रखती है कि लोकतंत्र में चुनाव निष्पक्ष हो और उसके बाद में हमारी भूमिका उसके अंदर पूरी सक्रियता के साथ हो। हमने जो किया है उसको लेके हम जनता के बीच में थे। हम देखिए लाभार्थियों के बीच में थे। आपने देखा होगा बीच में हमारा मतदान केंद्र पे लाभार्थी संपर्क अभियान ऐसा करके कार्यक्रम आया था। हमने लाभार्थियों से संपर्क किया, हमने उनको वस्तुस्थिति समझने का काम किया, उनसे बात समझने का काम किया और उनको पार्टी के प्रति जोड़ने का काम किया। हमने एक एक विषय को गंभीरता के साथ में जनता के बीच में लेकर जाने का काम किया और हमने यह भी तय किया कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता काम पे लगे। इस दिशा में भी काम किया, प्रचार सामग्री नीचे तक पहुंचे, इस दिशा में काम किया। आपने देखा कि बीच में जब हमने सघन संपर्क अभियान चालू करा था तो संपर्क अभियान में गांव-गांव संपर्क अभियान में हमने यहां तक कि मतदाताओं के घरों के ऊपर तोरण द्वार तक लगाने का काम किया था, जिसमें कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का जो है उसके अंदर इसी सवाल को थोड़ा सा बदल के परिष्कृत करके एक बार विवेक जी की तरफ लेके चलते हैं। विवेक जी, अगर हम स्कूल के स्टूडेंट से तुलना करें तो आप देखिए कि बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट की तरह बीजेपी का परफॉर्मेंस है, मार्कशीट बहुत कमाल, बाकी सब कुछ कमाल। उस तुलना में आप यानी कांग्रेस एक कमजोर स्टूडेंट जैसी थी, फिर भी इन्होंने इतनी पढ़ाई की। आपका कैंपेन जो है एक रैली राहुल गांधी की हुई इनके तमाम बड़े नेताओं की तुलना में, इसी इलाके की बात कर रहा हूं मैं, 6 सीटों का, और फिर आप प्रचार में भी पिछड़ते रहे। फिर कैसे उम्मीद है कि बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे आप?
देखिए, आज 6 सीटों पे जहां चुनाव हो रहे हैं, वहां 5 सीटों पे मैं फिर आपसे याद दिलाना चाहूँगा कि प्रत्याशी याचना सिर्फ मोदी जी के नाम पे कर रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए कोई कार्य नहीं किया। अगर कार्य किया होता तो आज उनको इस चीज़ का सामना नहीं करना पड़ता कि जब क्षेत्र की जनता पूछती है कि दीदी पिछले चुनाव में आई थी, इस चुनाव में आई है, बीच में आप 5 साल कहाँ गायब रही, हमारी खोज खबर क्यों नहीं ली, हमारी समस्याओं का निदान क्यों नहीं किया, हमारी समस्याओं को कभी देश की संसद में आपने क्यों नहीं उठाया। तो निश्चित ही आज इसका परिणाम भाजपा के सांसदों को, प्रत्याशियों को भुगतना पड़ेगा। जिस तरीके से 5 साल ये विफल रहे, आज मोदी जी की गारंटी पे जिस आधार पे वोट मांग रहे हैं, देश की जनता ने देखा मोदी जी जब विपक्ष में रहते हैं, महंगाई की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, खजुराहो सीट पे जब स्मृति ईरानी जी आई तो वहीं मीडिया के साथियों ने उनसे पूछा कि दीदी 400 रुपए का गैस सिलेंडर तो आप सर पे लेके घूमती थी कि महंगाई, आज 1000 रुपए का गैस सिलेंडर, देशभक्त नजर आता है क्या आपको? आप महिला सुरक्षा की बात करती है, जब मणिपुर में एक माता पुत्री की अस्मिता पे हमला होता है तब आप नहीं बोलती है, संदेश खाली में बोलेंगे क्योंकि वहां पे आपकी सरकार नहीं है। आज मध्य प्रदेश बदल रहा है। 1 अप्रैल को दतिया पे टोल टैक्स में जब रेत माफिया ट्रक को बगैर पैसे दिए पार कराना चाहता था तो टोल के अधिकारियों ने रोका, हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया कि अब ये नहीं चलेगा। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जब एक नेता पुत्र एक महिला के ऊपर हमला करता है तो उस महिला ने लड़ाई लड़ी, उस महिला ने एफआईआर दर्ज कराई, मंत्री जी को खुद थाने पहुंचना पड़ा। तो मध्य प्रदेश बदल रहा है, मध्य प्रदेश की जनता बदल रही है, मध्य प्रदेश की जनता बहुत जागरूक है। मोदी जी के गुमराह करने वाले और झूठे आडंबरों के जाल में फंसने वाली नहीं है। ठीक है, इसी बात पे मृगेन जी को इन करते। मृगेन जी, कैंपेन आपने खुद देखा कि भाई बीजेपी का कैंपेन क्या था, कांग्रेस का कैंपेन क्या था। नंबर 2, क्या ये कांग्रेस के जितने भी एजेंडे या मुद्दे हैं, ये कुछ वाजिब भी होते हैं, कुछ बनाए भी जाते हैं, वो नीचे तक पहुंचे होंगे वोटर तक, या फिर कैंपेन कोई बड़ा रोल प्ले करता है वोटिंग में? देखिए, कैंपेन निश्चित रूप से बड़ा रोल करता है। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो हाँ, इतने स्टार प्रचारक, इतने बड़े नेता हर जगह पहुंच रहे हैं, हर क्षेत्र में। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी की सभाएं नहीं हुई और स्टेट के जो बड़े लीडर हैं दोनों, दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह जी राजगढ़ में उलझ के रह गए हैं और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा में बेटे के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर यहाँ की स्टेट की लीडरशिप की बात की जाए तो अजय सिंह जी मुझे लगता है बिंद में रीवा सीधी में ही सिमट कर रह गए हैं। अगर और नेताओं की बात करें, जीतू पटवारी, अरुण यादव जी और उमंग सिंगार जी, ये जरूर सब घूम रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तुलना में उनके नेताओं की पहुंचने की संख्या निश्चित रूप से बहुत कम है और अगर नेता पहुंचते हैं निश्चित रूप से उसका प्रभाव पड़ता है। एक बार राजपाल जी को इन कर लेते हैं। राजपाल जी, क्या इसी रणनीति के तहत बहुत बड़े बड़े नेता, मतलब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, कई सारे कैबिनेट मंत्री, अनुराग ठाकुर जी भी आए, स्मृति जी भी आई, बाकी के लोग भी आए, स्मृति हालांकि यहाँ इस इलाके में शायद नहीं आई, अगर मैं गलत होऊंगा तो टोकिएगा, जहां पर अभी वोटिंग चल रही है, तो इसीलिए उतारेगा कि भाई जो कैंडिडेट को लेके अगर नाराजगी है, कैंडिडेट की उदासीनता को लेके अगर कोई सवाल है तो उसका काउंटर किया जा सके, मोदी जी का चेहरा सामने लाके, बड़े नेताओं को सामने लाके। माफ कीजिए, रोकूंगा, कोई एक बड़ी ब्रेकिंग शायद आ रही है, चलते अपने सहयोगी के पास। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, जहां पर वोटिंग परसेंटेज आ चुके हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें जहां सीएम विष्णुदेव साय ने बयान दिया है और दोपहर 1 बजे तक के बयान आ चुके हैं। मतदान के आंकड़े सामने आए तो मध्य प्रदेश में अब तक 44% से ज्यादा मतदान हो चुका है। सीधी की बात करें तो 34% मतदान सीधी में हुआ है। शहडोल सीट की बात करें तो 40% मतदान यहां पर हुआ है। मंडला में करीब 50% के आसपास जो है वो मतदान प्रतिशत पहुंच चुका है। जबलपुर में 38, तो बालाघाट में 52%, यानी कि सबसे ज्यादा जो मतदान अभी तक हुआ है वो बालाघाट लोकसभा सीट पर हुआ है। 52% तक यहां पर मतदान हो चुका है। छिंदवाड़ा की बात करें तो यहां पर भी 49% मतदान हो चुका है। तो 1 बजे तक के आंकड़े हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हुए करीब 6 घंटे का समय बीत चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हुए थे और अभी 1 बज चुके हैं और 1 बजे तक के आंकड़े हम लगातार आपको बता रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी तक 44% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी है, 44% से ज्यादा मतदान हो चुका है। सीधी में यहां पर जो सबसे कम आंकड़ा आ रहा है वो सीधी लोकसभा सीट का आ रहा है। सिर्फ 34% मतदान ही यहां पर हुआ है और सबसे ज्यादा जो मतदान हुआ है वो बालाघाट में हुआ है। 52% मतदान बालाघाट में हुआ है। राजपाल जी के पास हम गए भी थे। राजपाल जी, जो आप बोलना चाह रहे थे उसका जवाब भी दीजिएगा और मेरा भी एक सवाल मैं ऐड ऑन कर देता हूं। भाई, जिन इलाकों का जिक्र हमारी सहयोगी ने किया, पिछले बार का वोटिंग शेयर बता देता हूं जल्दी से मैं कि सीधी में पिछली बार केवल 69% मतदान हुआ टोटल।
74% शहडोल में, 69% जबलपुर में, 77% मंडला में और 77 के ही आसपास बालाघाट में और छिंदवाड़ा 82%। तो इस बार का जो अभी तक का 2 बजे तक के आंकड़े उत्साहित करने वाले हैं आपको, या कुछ चिंता में डालने वाले हैं, या फिर आप अपने कार्यकर्ताओं से कहोगे कि भाई निकालो जल्दी जल्दी वोटर निकालो, घर से निकालिए? देखिए, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि इनके सांसद प्रत्याशी जो है वो याचक बनकर बार बार जा रहे हैं, याचना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उम्मीदवार तो हमारे सभी याचक बन के ही जाते हैं, क्योंकि हम सेठ नहीं है। कमलनाथ जी सेठ है, नकुलनाथ जी सेठ है, हमारे उम्मीदवार सेठ नहीं है। हमारे उम्मीदवार समाज के बीच में काम करने वाले लोग हैं और याचना भरे शब्दों में ही हम जाकर, क्योंकि वोट मांग रहे हैं, याचना ही करना चाहिए और याचक है हम। शासक में होते हुए भी कभी हम शासक नहीं बने हैं, एक बात। दूसरी बात कि अभी हम कह रहे थे कि बड़े नेताओं के प्रवास दौरे जो है मध्य प्रदेश में, तो निश्चित तौर पर देखिए हमारे पास में एक योग्य नेताओं की लंबी श्रृंखला है। हमारे पास में नेतृत्व करता है, जब नेतृत्व करता है, योग्य श्रृंखला है और सब अनुशासित थे, कहीं कोई गुटबाजी में बटे हुए नहीं है, कहीं एक दूसरे को निपटाने में नहीं लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर सब दिखेंगे। अब कांग्रेस का उलट सीन है, यहाँ पर सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष बन गए तो कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी को नगावरा गुजरा। उनने कहा कि हम 35 साल 40 साल के शासक थे मध्य प्रदेश में, कैसे ये कोई कल का आदमी हमारा प्रदेश अध्यक्ष बन सकता है, तो उसको निपटाने में लग गए। पूरे देश भर में कांग्रेस में लोग। ठीक है, जवाब विवेक जी से लेते, लेकिन उससे पहले कोई एक बड़ी खबर जो है वो बड़ा अपडेट हमारे पास आ रहा है, सही बताइए। 1 बजे तक लगातार मतदान जारी है और सीएम विष्णुदेव साय का बयान सामने आया। बस्तर लोकसभा सीट में हो रहे मतदान को लेकर विष्णुदेव साय ने क्या कुछ कहा है, सुनाते हैं आपको। आज प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा में मतदान चल रहा है और वैसे पहले से भी आग्रह है सभी लोगों को, वहाँ के मतदाताओं को, कि सबका बहुमूल्य वोट कमल छाप में बटन दबा के मिले और श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार हम लोग को प्रधानमंत्री बनाना है और 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करना है और आने वाले 5 साल में भारत को आर्थिक रूप से तीसरी आर्थिक ताकत के रूप में खड़ा करना है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी बहुत आवश्यक है। तो विकसित भारत की बात करते नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। और चलिए यहां पर कुछ तस्वीरें भी आपसे साझा करेंगे लोकसभा सीटों पर, जहां 6 लोकसभा सीटों पर पहले चरण का मतदान सुबह 7 बजे से जारी है। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी और शहडोल लोकसभा सीट के साथ एक तरफ मंडला लोकसभा सीट हो, बालाघाट लोकसभा सीट हो, सभी जगह मतदान चल रहा है। लेकिन ये 4 क्षेत्रों की जो तस्वीरें सामने आई है छिंदवाड़ा, जबलपुर, सीधी की, वो हम आपसे साझा कर रहे हैं। एक तरफ कमलनाथ और नकुलनाथ को आप देख सकते हैं छिंदवाड़ा में, तो दूसरी तरफ आशीष दुबे बीजेपी प्रत्याशी जो हैं जबलपुर से, वो तस्वीर में दिख रहे हैं। तो वहीं सीधी लोकसभा सीट से आप देखिए जो प्रत्याशी हैं वो वहां मतदान करके आए हैं। और एक बार ये तस्वीरें लगातार आपको दिखाती रहती हैं, ये दिखाते रहेंगे हम, माफ कीजिए। और ये तो कैंडिडेट थे, उत्साह अगर वोटर का ज्यादा दिखता है तो वो लगता है कि हाँ लोकतंत्र और मजबूत हो रहा है। एक बार विवेक जी का रुख करते हैं, फिर उसके बाद नगेंद्र जी के पास जाना है 2-3-4 मसले लेके। विवेक जी, एक बात है वो ये है कि इसी परसेंटेज पे बता दीजिए कि ये वोटिंग परसेंटेज आप कहाँ ज्यादा होगा तो आपको लगता है फायदा होगा, कहाँ कम होगा तो फायदा हो सकता है, या फिर वोटिंग कम हो या ज्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगी? देखिए, वोटिंग परसेंटेज से ज़्यादा मैं समझता हूँ मायने ये रखता है कि जब एक बार 28 लोकसभा सीटों पे जनता ने आशीर्वाद भाजपा के प्रत्याशी को दिया, सांसद बना के भेजा, तो उन्हें क्षेत्र के विकास में कितना योगदान दिया। आप प्रति सीट पे पूछेंगे तो यहाँ पे कई सांसदों को आज चेहरा बदलने की आवश्यकता पड़ी। आप मंडला में बात करेंगे तो सांसद विधानसभा चुनाव में जब जनता ने नकार दिया तो कहीं ना कहीं लोकसभा में तो आप परिणामों की अपेक्षा ही कर सकते हैं। छिंदवाड़ा में बंटी साहू जी हैट्रिक लगाने वाले अपनी हार की, शहडोल में प्रत्याशी पूरी तरीके से गायब रहे, तो निश्चित ही आज मध्य प्रदेश की जनता जागरूक है। मूल मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाना चाहिए था, जिसको भटकाने का प्रयास भाजपा निरंतर करती रही। अब क्षेत्र के प्रत्याशी मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं और मोदी जी राम जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, तो काम किसी ने कुछ नहीं किया। पूरे देश भर में भाजपा के सांसद का रिपोर्ट कार्ड उठा के देखिए तो 0 है, कार्य किसी भी तरीके का नहीं किया। आप जब जो मूल मुद्दे आप चुनाव से पहले लेकर आए, 2019 में प्रचंड बहुमत से देश की जनता ने आपको चुना था। क्यों चुना था? आपने ये भरोसा दिलाया था कि मैं रोजगार दूंगा। अग्निवीर योजना आपके कार्यकाल से भी छोटा कार्यकाल है अग्निवीर योजना का। आपने कहा था महंगाई को खत्म कर दूंगा, नोटबंदी भ्रष्टाचार पे प्रहार करेगी। अरे भैया वो कहां है? कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हुआ? तो देश की जनता के सामने आज ये चुनौतियां हैं। ये है कि अब तो सब लॉक होने वाला है,
कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जैसे मैंने कहा भी था कि अगर लोगों की तस्वीरें अगर आती हैं इस तरह से और वोट देने का उत्साह झलकता है तो बहुत सुखद अनुभूति कराने वाली तस्वीरें। ये डिंडोरी की तस्वीरें हैं, लोग नदी पार करके अपने बुजुर्गों को पकड़ के लेके जा रहे हैं। तो हम भी अपील करेंगे एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते कि यदि आप इन 6 सीटों के इलाकों में रहते हैं तो मतदान जरूर करिएगा। जो भी आपका पसंदीदा उम्मीदवार हो, जिस भी दल का हो, निर्दलीय हो तो भी चलेगा, लेकिन वोट करिएगा जरूर, अपने पसंद के उम्मीदवार को वोट करिएगा जरूर। ये डिंडोरी की तस्वीरें आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। लोग नदी पार करके अपने बुजुर्गों के साथ बुजुर्गों को लेके जा रहे हैं और वोट डलवाने जा रहे हैं। निकलिए घर से, धूप कम होने का इंतजार करेंगे तो हो सकता है वक्त ना निकल जाए। मृगन जी को इन करता हूँ। मृगन जी, ओबीसी बहुल जिला एमपी का सबसे बड़ा बालाघाट, सबसे ज्यादा ओबीसी वहां ठीक परफॉर्म कांग्रेस ने भी किया, बीजेपी ने भी किया विधानसभा चुनाव में इस बार। वहां की स्थिति आप क्या देखते हैं? और दूसरा, वोटिंग परसेंटेज के ट्रेंड को देख के यदि यहां ज्यादा होगा तो आपका क्या आकलन है? केवल बालाघाट नहीं, इन 6 सीटों पर, और कहां कम होगा तो आपका क्या आकलन है? देखिए, वोट परसेंट बढ़ने पर ये नहीं कहा जा सकता कि किस पार्टी को फायदा होगा, क्योंकि सबके अलग अलग पैकेट है। अलग, जैसे कहीं कोई क्षेत्र ऐसा है कि कांग्रेस से ज़्यादा वोट है, कहीं भारतीय जनता पार्टी, तो वो पूरा देखना पड़ेगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के जो पैकेट है जहाँ भी उनके ज़्यादा मतदाता हैं या जहाँ उनसे समर्थक ज़्यादा हैं, तो अगर वहाँ ज़्यादा वोट पड़ता है तो उचित रूप से उनको फायदा होगा भारतीय जनता। अगर कांग्रेस के क्षेत्र हैं जहाँ कांग्रेस को फायदा होगा, तो वोटिंग परसेंट पर किसको फायदा होगा ये नहीं कहा जा सकता। और रही दूसरी बात, ओबीसी, आपने बालाघाट की बात की, निश्चित रूप से बालाघाट में पवार लोधी समाज के लोगों की संख्या ज़्यादा है, बिसेन जीवित थे वहाँ से, लेकिन कांग्रेस ने एक राजपूत को वहाँ से टिकट दिया है। अब लेकिन बसपा ने कंकर मुंजारे को टिकट देकर मामले को त्रिकोणीय बना दिया, क्योंकि वो कंकर मुंजारे भी ओबीसी वर्ग से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भी ओबीसी वर्ग से हैं, पवार समाज की, जिसकी मतदाताओं की संख्या लगभग 20-21% है। तो ऐसे में अगर सामाजिक ताना बाना देखा जाए, सामाजिक ताना बाना के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का पक्ष मजबूत दिखता है। चलिए, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और हम एक बार जरूर अपील करेंगे तमाम अपने दर्शकों से कि वोट डालने जरूर जाइएगा।